वेलकम टू इस्लामाबाद प्रॉपर्टीज़। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आजकल मार्केट में किंगडम वैली के नाम से हाउसिंग प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा मार्केट हो रहा है और इसकी फाइलें तेज़ी से बेची जा रही हैं। कम कीमत होने की वजह से आवाम का इंटरेस्ट भी नज़र आ रहा है इसमें। यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस बनाई जा रही हैं और 90% वीडियोस में इस प्रोजेक्ट की तारीफ़ें हैं। एक्चुअल इन्फॉर्मेशन कोई भी प्रोवाइड नहीं कर रहा। आज की इस वीडियो में हम किंगडम वैली के बारे में कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। हम आपको आपके साथ अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करेंगे, अपना एनालिसिस आपके सामने रखेंगे। कंक्लूड आपने करना है कि क्या आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं। हम ना तो आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना रेकमेंड करेंगे और ना आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने से रोकेंगे। हम आपको जस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। डिसीजन जो लेना है वो आपने लेना है। किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट को रिव्यू करने के लिए चंद पैरामीटर्स होते हैं। अब वो पैरामीटर्स क्या हैं, उसके ऊपर हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है जिसका लिंक आपको ऊपर भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी हम इसका लिंक प्रोवाइड कर देंगे। हम इन्हीं में से चंद पैरामीटर्स को यूज़ करते हुए किंगडम वैली को एनालाइज करेंगे। किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले सोसाइटी और उसके मालिकान प्रॉफिट गेन करते हैं। इसके बाद रियल स्टेट एजेंट्स बुकिंग पर प्रॉफिट गेन करते हैं और सबसे आखिर में अगर तो प्रोजेक्ट में कोई वैल्यू है तो इन्वेस्टर्स गेन करते हैं। किंगडम वैली के केस में भी सोसाइटी और रियल स्टेट एजेंट्स तो प्रॉफिट गेन कर रहे हैं, मगर देखना यहाँ पर ये है कि क्या इस प्रोजेक्ट में कोई वैल्यू है, क्या इन्वेस्टर प्रॉफिट गेन कर पाएगा। सोसाइटी ने 5 मरला की जो फाइल्स हैं वो तकरीबन 5 लाख रुपए में पहली बुकिंग में लॉन्च की थी, जिसकी प्राइस बढ़कर 8 लाख हुई और उसके बाद 9,75,000 रुपया। तो सोसाइटी तो यहाँ पर प्रॉफिट अपना गेन कर गई है। उसके बाद रियल स्टेट एजेंट्स जो इन फाइल्स को बेच रहे हैं डेफिनेटली वो भी प्रॉफिट गेन कर रहे हैं। अब आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपने ये देखना है कि अगर इसमें वैल्यू है तो आप इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको वैल्यू नज़र नहीं आती तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट को किसी भी सूरत में यहाँ पर ना फंसाएं। इसके अलावा आप देखें कि 5 मरला की जो पहली प्राइस थी वो कम कीमत, डेफिनेटली कम कीमत थी जिसकी बेस के ऊपर लोगों को अट्रैक्ट किया गया। उसके बाद 5 से वो 8 लाख कर दी गई। अब भी जो फाइल्स हैं जो 9,75,000 की फ़ाइल्स हैं। तो एक सवाल माइंड में ये आता है कि ऐसा क्या सोना निकला वहाँ पे जो ऑलमोस्ट वहाँ पर प्राइस जो है वो डबल होगी। जब सोसाइटी ने देखा कि लोगों ने इंटरेस्ट लेना शुरू किया है, लोग आ गए हैं, फाइल्स ले रहे हैं, तो उन्होंने उसकी प्राइस को इंक्रीज़ कर दिया। तो जो ये वाला गैप है, ये प्रॉफिट डेफिनेटली सोसाइटी कमा गई है। तो जब प्राइस ही डबल कर दी तो कम कीमत प्रोजेक्ट तो ये नहीं रहा फिर। लेकिन अब इस केस में तो ये प्राइस अगेन ज़्यादा है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के हवाले से ये ज़्यादा प्राइस है। डेवलपर की बात करें तो ग़ुलाम शाहिद हुसैन का नाम सुनने में आ रहा है, वो इसके ऑनर हैं। लेकिन प्रीवियस प्रोजेक्ट्स और रियल स्टेट सेक्टर में एक्सपीरियंस के हवाले से कोई सॉलिड इन्फॉर्मेशन मार्केट में अवेलेबल नहीं है। अगर आपके पास कोई इस हवाले से इन्फॉर्मेशन, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मौजूद है तो कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। सेलिंग पॉइंट मार्केट किया जा रहा है वो इस सोसाइटी का अप्रूव्ड है कि इस सोसाइटी के पास एनओसी है, ये अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है। तो हम आपको इस हवाले से बताते चलें कि ये आरडीए से अप्रूव नहीं है, ये नेफ्डा और पीएचएटीए से अप्रूव है, जो कि ई खिदमत फाउंडेशन जो उनका वेबसाइट का पोर्टल है वहाँ पे ये सोसाइटी अप्रूव सोसाइटी में शो हो गई है। नेफ्डा और पीएचएटीए क्या है? नेफ्डा स्टैंड्स फॉर नेशनल नया पाकिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी एंड पीएचएटीए स्टैंड्स फॉर पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी। ये एक्चुअली करंट गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है लोगों को लो कॉस्ट घर प्रोवाइड करने के लिए। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये चूँकि करंट गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं, तो अगर फ्यूचर में गवर्नमेंट चेंज होती है तो क्या इन इनिशिएटिव्स को कंटिन्यू किया जाएगा? हमारे पास्ट में अगर देखें तो जो भी नई गवर्नमेंट आती है
उसके आने से जो प्रीवियस गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स होते हैं, जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनके काम की रफ्तार काफ़ी स्लो हो जाती है। चलें, ये सोसाइटी मानते हैं, अप्रूव है, लेकिन आप ई खिदमत के पोर्टल पे अगर देखें तो ये 103 एकड़ के ऊपर ये सोसाइटी अप्रूव है। 103 एकड़ एक्चुअली 824 कनाल बनता है। अब इसमें अगर आप पार्क्स, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी लगाएं तो ये एक्चुअल में चंद सौ प्लॉट्स बनते हैं, जबकि मार्केट में बेतहाशा फाइल्स फ़रोख्त हो चुकी हैं और अभी भी मार्केट में फाइल्स फ़रोख्त हो गई हैं। तो इसका मतलब तो ये है कि जो फाइल्स फ़रोख्त हो गई हैं वो उसकी लैंड अप्रूव नहीं है। मगर मार्केट में ये भी कहा जा रहा है कि 16,000 कनाल पर किंगडम वैली की लैंड अप्रूव्ड है, लेकिन उसका कोई प्रूफ अवेलेबल नहीं है। लोकेशन की बात करें तो ये सोसाइटी चक्री इंटरचेंज से अंदर 3 किलोमीटर करतबा सिटी वाली साइड पर प्लान है। अब मार्केट किया जा रहा है कि किंगडम वैली एयरपोर्ट से 30 मिनट के फासले पे है। लेकिन यहाँ पर सोचने की बात ये है कि एयरपोर्ट को स्टैंडर्ड सोसाइटीज़ क्यों बनाती हैं? किंगडम वैली से नहीं, मेरा बाकी हाउसिंग प्रोजेक्ट से भी इख्तलाफ है कि उस एयरपोर्ट से डिस्टेंस मेजर करने के बजाय बेहतर ये है कि आप मेन इस्लामाबाद का जो ज़ीरो पॉइंट है आप वहाँ से डिस्टेंस मेजर करके बताएं। बट चूंकि वो डिस्टेंस ज़्यादा बनता है तो बहुत सारे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स जो हैं उस डिस्टेंस के बजाय एयरपोर्ट से जो डिस्टेंस है उसको कैलकुलेट करती हैं। इसके अलावा चंद दूसरे फैक्टर्स आते हैं, जैसे ये सोसाइटी आबाद कब होगी, जब आबाद हो जाएगी तो क्या रिहायशियों के लिए फ़िज़िबल भी होगी। मगर जैसे जैसे पेट्रोल प्राइसेस इंक्रीज़ हो रही हैं तो हमारा नहीं ख्याल कि इवन एयरपोर्ट तक के लिए भी जो डेली कम्यूट है वो फिजिबल होगी। लिविंग के हवाले से बात करें तो किंगडम वैली फ़र्ज़ करें 4 से 5 साल में पोजेसन दे देती है। तो क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर लोग घर बनाना शुरू कर देंगे। सबसे पहले तो आप ये देखें कि 5 मरला प्लॉट पर घर बनाने के लिए 5 से 6 मिलियन के फंड्स रिक्वायर्ड होते हैं। अगर किसी के पास इतने फंड्स हैं तो क्या वो प्लॉट के साइज़ पर कॉम्प्रोमाइज़ करके 3.5 मरला का प्लॉट इस्लामाबाद रावलपिंडी के पास लेना प्रेफर नहीं करेगा? वो डेफिनेटली करेगा। और लिविंग यहाँ पर इन्हीं को सूट करेगी जिनका डेली आना जाना इस्लामाबाद वाली साइड पर ना हो। यानी चक्री और इसके गिरदोनवा के लोगों के लिए तो शायद लिविंग के हवाले से ये ऑप्शन ठीक हो, मगर इस्लामाबाद रावलपिंडी वालों के लिए किसी भी तौर पर यहाँ पर लिविंग फिजिबल नहीं है। करतबा सिटी की एग्जांपल लें जो काफ़ी हद तक डेवलप भी है, और आप इसको देखें कि ये कितने साल गुजर गए इस सोसाइटी को लॉन्च हुए मगर आज तक वहाँ पर आबादी नहीं आ सकी। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मार्केट किया जा रहा है कि ये बहुत कम कीमत प्लॉट आसान एक साथ पर आपको मिल रहा है। फ़र्ज़ करें प्लॉट की कीमत चंद लाख इंक्रीज़ हो जाती है, मगर मार्केट में अगर इसका बायर नहीं है तो आप वो प्लॉट बेच के कहाँ से अपना रिटर्न लेंगे? डेफिनेटली वो आपकी इन्वेस्टमेंट फंस जाएगी। तो इस तरह की इन्वेस्टमेंट करने से मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि पार्टनरशिप पे किसी ऐसी जगह पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जहाँ पर कोई वैल्यू हो और जहाँ पर फ्यूचर में रिटर्न मिलने के चांसेस है। डेफिनेटली ऐसी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, लेकिन आप किसी के साथ फैमिली या फ्रेंड्स में मिल के पार्टनरशिप के ऊपर वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी इन्वेस्टमेंट आपको रिटर्न तभी देगी जब यहाँ पर आबादी आएगी, यहाँ पर कोई वैल्यू क्रिएट होगी। उससे पहले रिटर्न एक्सपेक्ट करना मेरे ख़्याल से बेवकूफ़ी है। आखिर में हम ये कहेंगे कि हमारा काम आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना था। जो हमने तमाम बातें डिस्कस की वो हमारी पर्सनल ओपिनियन थी। आप इन्हीं पॉइंट्स पर आप ख़ुद से एनालिसिस कर सकते हैं। उसके बाद आपके लिए फ़ैसला करना आसान हो जाएगा कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।